भारतीय लोक प्रशासन में आज हम भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों के भर्ती और प्रशिक्षण की बात करेंगे। हमने अपनी पिछली चर्चा में उनके भर्ती जो UPSC कंडक्ट कराता है, जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है, जिसका मैंने आपको बताया था 3 चरण होते हैं। प्रथम सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। आज हम इससे आगे चलते हुए ये बात करते हैं कि उनका प्रशिक्षण किस तरह से का होता है। हमने नियुक्ति की बातें करते हुए बताया था कि नियुक्तियां जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति होती है वो परिवीक्षा के आधार पर की जाती है, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। ये प्रोबेशन कहा जाता है, उनका प्रोबेशनरी पीरियड। सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार को परिवीक्षा की अवधि में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर निश्चित रीति से कार्य करना होता है और निश्चित परीक्षाएं भी पास करनी होती हैं। ये एक जनरल रूल्स उन्होंने बना रखे हैं। और दूसरा यह कि यदि सरकार की राय में किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक ना हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना ना हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है। यानी प्रोबेशनरी टाइम में अगर वे पाए जाते हैं, वैसे रेयरली ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हमने रिसेंट पास्ट में नहीं सुना है कि कोई कंडक्ट किसी का अगर ठीक नहीं है और वो इस तरह का नहीं पाया गया है कि वो सिविल सर्विसेज के अंदर आगे काम कर पाए, संतोषजनक उसका आचरण ना हो, तो उसको कार्य मुक्त किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार अधिकारी को स्थायी कर सकती है। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक ना हो तो सरकार उसे भी सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा जो प्रोबेशन टाइम है, जो प्रोबेशनरी जो पीरियड है, उसको जितना वो उचित समझे उतना उसको वो बढ़ा सकती है। और इसके अलावा एक बात यह भी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं। अब हम आते हैं इस बात पे कि उसका प्रशिक्षण कैसे किया जाता है। जो भी ये चयनित परिवीक्षाधीन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य रूप से जाना होता है। सर्वप्रथम नव चयनित परिवीक्षा अधीन को अन्य गैर तकनीकी केंद्रीय सेवाओं के लिए चयनित प्रत्याशियों के साथ 3.5 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ग्रहण करना होता है। यानी जो IAS ऑफिसर्स हैं वो और दूसरे जो सेंट्रल सर्विसेज के अंदर भी जो सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ ही उनका बैच बनता है और ये लोग मसूरी के अंदर एक साथ एक फाउंडेशन कोर्स आधारभूत प्रशिक्षण के लिए वहां पहुंच जाते हैं। यह प्रशिक्षण करीब 3.5 महीने का होता है। हम जो ये कोर्स की बात करने जा रहे हैं इसको हम सैंडविच कोर्स भी कहते हैं, जिसमें शुरुआत के दौर में ये एकेडमिक क्लासेस होती हैं, कुछ विषय उन्हें पढ़ाए जाते हैं जैसे संविधान, भारतीय इतिहास, संस्कृति, विधि, लोक प्रशासन आदि। और इस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद में और लॉ की कुछ चीज़ें भी पढ़ते हैं वो, इसके बाद उनकी एक टेस्ट होता है, उनका एक परीक्षा भी होती है जिसमें जनरली वो सभी पास होते ही हैं। दूसरे चरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वह 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग में 5 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है और ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका सीधा संबंध उनके जॉब से है, उनके कार्य से है, और जो कि जिलों में उन्हें संपन्न करने हैं। उस समय अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, जिला स्तरीय नियोजन आदि विषय, प्रोसीजरल जो तरीके हैं सरकार के, वो ये सब उन्हें सिखाए पढ़ाए जाते हैं। परीक्षा विधीन अधिकारी को उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जिसके संपर्क में उसे भेजा जाना है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको जब अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको ये इंडिकेट किया था कि इन लोगों को अलग अलग राज्यों के अंदर हम बांट देते हैं, संवर्ग में डाल देते हैं चयन होने के बाद में।
तो जिस राज्य में जिस संवर्ग में उनको डाला जाता है वहाँ की भाषा से भी उनको ट्रेन किया जाता है। इसके बाद 1 वर्ष के जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु उस राज्य में प्रोबेशनरी ऑफिसर को वहाँ पे उस संवर्ग में भेज दिया जाता है। उसे जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को सिखाने के लिए जिला कलेक्टर के साथ संबंध किया जाता है। इस ड्यूरेशन में उनका ये शेड्यूल होता है कि वो वहाँ मसूरी से निकल करके अपने अपने राज्यों में पहुंचते हैं, उसकी राजधानी में पहुंचते हैं और चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। चीफ सेक्रेटरी उनको उनके शेड्यूल के हिसाब से उनको अलॉट कर देते हैं कि आप उस जिले में जाइए, वहाँ पे जिलाधीश के साथ मिल करके वहाँ पे आगे ट्रेनिंग लीजिए। तो जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए वो जिला कलेक्टर के साथ संबद्ध कर दिए जाते हैं। जिला प्रशिक्षण के दौरान उससे अकादमी से संपर्क बनाए रखना होता है और निर्धारित संख्या सदस्यों को निरंतर अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। वे अपने रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, स्टडी जो कर रहे हैं वहाँ पे, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसके वो रिपोर्ट्स समय समय पर मसूरी अपने अकेडमी में भेजते रहते हैं। जब वह जिला स्तरीय प्रशिक्षण पूरा करके 1 वर्ष बाद अकादमी में लौटता है तो 3 माह के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का दूसरा भाग पूरा करता है। इस प्रशिक्षण का संबंध जिला प्रशिक्षण के दौरान आई समस्याओं पर विचार विमर्श एवं समाधान से होता है। यह प्रशिक्षण व्यवहारिक जीवन में संबंधित होता है। अंत में उसे एक परीक्षा फिर देनी होती है जिसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग से अकादमी करती है। इस परीक्षा में अर्जित अंकों को उन अंकों के साथ मिला दिया जाता है जो उसने आधारभूत प्रशिक्षण के साथ आयोजित परीक्षा में अर्जित किए थे। इसी आधार पर उस वर्ष के बैच में परीक्षा जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसकी वरिष्ठता क्रम तय होता है। तो हमने पाया कि ये एक सैंडविच कोर्स है जिसमें शुरुआत के अंदर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के अंदर उसको कुछ विषयों में उसे पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसे प्रशिक्षण के लिए जिलों में उस राज्य में भेजा जा रहा है जिस राज्य का संवर्ग का है वो, वहाँ वो जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, वो अलग अलग ऑफिसर्स के साथ मिलकर के पूरे जिले के अंदर वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और ट्रेनिंग होती है उस दौरान उनकी। इसके पश्चात वापस वो लौटते हैं 1 साल बाद वापस लौट करके, और फिर मसूरी के अंदर 3 महीने का उनका वो कंप्लीशन होता है जो वो सीख के आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशंस, और फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है और वो पास करते हैं और उसमें वरीयता जो मिलती है उसे। तो ये शुरुआत में विषय पढ़ाए गए, बीच में प्रशिक्षण के लिए जिलों में भेजा गया, फिर बाद में कुछ विषय वापस मसूरी पढ़ाए गए, इसको हम सैंडविच कोर्स कहते हैं। इसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारी नौकरी में आ जाने के पश्चात विभिन्न जगहों पर अपने राज्य संवर्ग में काम कर रहे होते हैं तो अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी एक व्यवस्था होती है। ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु 2 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें एक समिति ने यह सुझाया था कि 6 से 9 वर्षों की सेवा या 10 से 16 या 17 से 20 वर्षों की सेवा के वरिष्ठता समूहों में इनको तय किया जाए और फिर उन समूहों को अलग अलग समय पर ट्रेनिंग्स दी जाए। ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वह कई तरीके से किया जाता है। अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी भी कुछ इसमें प्रयास किए हैं और अपने क्षेत्र के अंदर वो सेपरेटली भी इसके प्रोग्राम्स बनाते हैं, और कुछ केंद्र सरकार की तरफ से भी आयोजित एक पद्धति है जिसके तहत उनको राज्यों और संयुक्त संवर्गों को 5 क्षेत्रों में विभाजित करके और उम्मीदवारों को क्षेत्रों के हिसाब से अपनी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भेजा जाता है। तो वरीयता के प्रथम क्षेत्र में वह जो राज्य संयुक्त संवर्ग के लिए अपनी पसंद पर विचार किया जाता है, और यदि उम्मीदवार अपनी पहली पसंद के राज्य संयुक्त संवर्ग में आमंत्रित नहीं हो पाता है तो प्रथम क्षेत्र में उसकी दूसरी पसंद, ये उसके संवर्ग को अलॉटमेंट करने का तरीका होता है। और ऐसे करके जब वो सेवाकालीन उसका काम चल रहा होता है तो उसको बीच बीच में ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है। अब हम इसको अगर समराइज करते हैं तो हमने पाया है कि जो IAS जो है ऑफिसर्स हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे वो सामान्यज्ञ सेवा है, वो विशिष्ट तकनीक वाली कोई सेवा नहीं है। संघ और राज्यों के में उसकी साझा सेवा चलती है। ये एक भारतीय प्रशासन की धुरी है, इसके ऊपर सारा प्रशासन घूमता है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, सब जगह IAS ऑफिसर्स ही हैं जहाँ पे वो एक सुदृढ़ प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। और
जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी बोला भी था कि स्टील फ्रेम है हमारे भारत के प्रशासन के, और इसमें पदावधि प्रणाली है, टेन्योर सिस्टम है। प्रत्येक राज्य के अंदर ये संवर्ग में अपने काम करते हैं और प्रत्येक राज्य से बारी बारी से वो केंद्र सरकार के अंदर जाकर भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों के अंदर वो लौट के वापस राज्य अपने संवर्ग में कार्य करते हैं। इसे हम पद्धति प्रणाली कहते हैं, टेन्योर सिस्टम कहते हैं। और ये बड़ा सकारात्मक भूमिका निभाते हैं हमारे देश के अंदर लोक प्रशासन के अंदर। अब इनमें कुछ समस्याएं भी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुछ समस्या है कि जितनी इंडियन सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश काल में थी उसको जितनी प्रशंसा प्राप्त हुई है एकेडमिक तौर से, उतनी भारतीय प्रशासनिक सेवा को प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि धीरे धीरे इसके अंदर जो कुछ कमियां हम देखने लगे हैं भारत के अंदर प्रशासन में, वो हम धीरे धीरे हमने पाया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अंदर करप्शन की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। दूसरा ये कि वे पॉलिटिसाइज हो जाते हैं जब वो उच्च स्तर के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं, जिला स्तर के ऊपर भी जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो वो राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके संबंध बन बैठते हैं और वे राजनीतिकरण हो जाता है इनका काफी। हालांकि ये प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो धीरे धीरे लॉबीज में बढ़ जाते हैं। सभी नहीं बढ़ते, लेकिन कईयों के अंदर ये प्रवृत्तियां हो जाती हैं। दूसरा ये कि इनके अंदर एक ब्रिटिश परंपरा वाली एक जो लेगेसी है कि ये लोग अपने आप को बहुत उच्च समझते हैं। इनमें एक भावना पैदा हो जाती है कि ये लोग सामान्य जनता से कुछ स्पेशल हैं, अलग हैं, बड़े हैं। तो ये अपने आप को बहुत अभिमान पैदा हो जाता है इनके अंदर, एक एरोगेंस पैदा हो जाती है, और सामान्य जनता के साथ मिलकर के कार्य करने की जो ट्रेनिंग होती है ये भूल जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ये हॉकिश एटीट्यूड के हो जाते हैं और जनता से जिस तरह से लोकतंत्र के अंदर अपेक्षा की गई है प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो जनता से मिलकर के अपनी सहभागिता प्राप्त करेंगे और जनता के साथ मिलकर के उनकी सेवा के भाव से उनके लिए काम करेंगे, यह कई बार गायब हो जाती है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं भारतीय लोक प्रशासन के अंदर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर। और आज हम इसी पर विराम करते हैं। अगले हम सेशन के अंदर प्रशासन में भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करेंगे अलग से। धन्यवाद।